वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं आपका सावन सर। आज आप लोगों का लेक्चर 7 लेकर मैं आया हूं सेट थ्योरी का क्लास 11th के लिए। और 1 से लेकर 6 तक का लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूं सेट थ्योरी का। आज आप लोगों का जो है लेक्चर नंबर 7 में जो है यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय को लेकर आया हूं। और हम लोग समुच्चय के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं कि समुच्चय क्या होता है। आज हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में जो है ये सेट थ्योरी का चैप्टर का टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों को अच्छा से आज समझना है यूनिवर्सल सेट के बारे में। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग एंड तक वीडियो को देखें जिससे कि यूनिवर्सल सेट कंप्लीट यानी कि कंप्लीट, इस सेट को भी कंप्लीट सेट ही कहा जाता है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट रूप से क्लियर होने वाला है, ये आपका सावन सर कह रहे हैं। ठीक है, यहां से यूनिवर्सल सेट जो होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मैं आपका सावन सर, वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट। यही कारण है कि मैं पहले बोर्ड पर लिख देता हूं कि हमको समझाने में जो है ना ज्यादा से ज्यादा वक्त आप लोगों को दे सकूं। यही कारण है कि मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, तो पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट जो होता है इसका हिस्ट्री समझते हैं कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो एग्जाम्पल के जरिए से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं किसी लाइब्रेरी में गया, तो लाइब्रेरी में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का बुक्स, ज्योग्राफी का बुक्स या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग तरह का बुक्स का जो है कलेक्शन होता है लाइब्रेरी में। तो अगर मैं आपको कहूं कि लाइब्रेरी में सेट ए जो है, सेट ए में हिस्ट्री का बुक्स है, सेट बी में जो है ज्योग्राफी का बुक्स है, सेट सी में जो है मैथमेटिक्स का बुक है, सेट डी में जो है आपका फिजिक्स का बुक है, सेट ई में जो है आपका यानी कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का बुक है। अगर मैं आपको कहूं कि ये सारे बुक्स को मिला दो, अगर मैं आपको कहूं कि ये अलग अलग तरह का जो बुक्स है ये सारे बुक्स को मिला दो, तो अगर आप सारे बुक्स को मिला देंगे तब आपका बनेगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि सारे बुक्स जो है यूनिवर्सल सेट में आ गया। कहने का मतलब यह हुआ कि लाइब्रेरी जो है आपका डियर स्टूडेंट्स, ये लाइब्रेरी जो है आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें अलग अलग तरह का बुक्स जो है आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 अलग अलग तरह का नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट्स को अगर मैं आपको दे दूं और सारे सेट्स को बोलूं कि इसको यार मिला दो, तो जब इसको मिला दोगे ना, तो मिलाने के बाद जो एक सेट बनेगा उसी सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, उसमें हर तरह का सेट का एलिमेंट मौजूद रहता है जो सेट आपको प्रॉब्लम में दे देगा। मान लो कि ए बी सी डी ये 4 गो सेट आपको प्रॉब्लम में दे दिया है और ये कह रहा है कि चारों सेट का यूनिवर्सल सेट बनाओ, मतलब चारों सेट को मिला दो, चारों सेट को मिला दो। अब मान लो कि सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में जो है 3 4 5 है, तो सेट ए में भी 3 आ गया और सेट बी में भी 3 आ गया। तो फिर 3 2 बार नहीं लिखेंगे मिलाते समय, क्योंकि किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सल सेट ही क्यों ना हो। किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं होता है डियर स्टूडेंट। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं लेक्चर 1 या 2 में, इसीलिए आप लोग पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का वीडियो आपको जो है आते रहेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो यहां से हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल सेट में कि यहां पर पहले डिफिनेशन समझा देता हूं। द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट, यानी कि अलग अलग तरह का सेट यानी
यानी समुच्चय का कलेक्शन, संग्रह को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जनरली यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओमेगा, कैपिटल एस और कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। अगर इस तरह का सिंबल मैथमेटिक्स में कहीं पर भी देखोगे तो समझ लेना कि बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये लॉजिक मैं आपको लोगों को बतला रहा हूं कि बहुत सारे सेट्स जो होता है उसका कलेक्शन को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। यानी कि कैपिटल ओमेगा, उसके बाद कैपिटल एस और कैपिटल यू जो होता है बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑलवेज यूनिवर्सल सेट का कलेक्शन कहलाता है। तो मैं इससे पहले बतला चुका हूं कि A से Z तक जो होता है वो नॉर्मल सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैथमेटिक्स में कैपिटल ओमेगा, उसके बाद जो है कैपिटल S और कैपिटल U जो होता है ये यूनिवर्सल सेट यानी बहुत सारे सेट्स का जो कलेक्शन होता है ना उसको ये रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि S और U जो है ये स्पेशल केस है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि नॉर्मल सेट को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट समझ, यार यूनिवर्सल सेट कुछ होता नहीं है, बहुत सारे सेट्स को एक साथ मिला दो यूनिवर्सल सेट हो गया। क्योंकि सेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज वेल डिफाइंड, यानी कि वस्तुओं के संग्रह को सेट्स कहा जाता है। उसी तरह का संग्रह को अगर 4-5 संग्रह को एक साथ मैं मिला दूं तब जाकर आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा डियर स्टूडेंट। यहां से एग्जांपल के जरिए हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। लेक्चर नंबर 8 भी कल आएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम देने वाले हैं डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा इस बीच में किसी कारण से मैं नहीं था सेंटर पर, जिसके वजह से 2 दिन मैं वीडियो नहीं डाल सका, इसलिए आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब अभी से ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। यहां से एग्जांपल नंबर 1 के जरिए मैं इसका जो है थ्योरी को अच्छा से क्लियर कर रहा हूं। लेट ए बी सी एंड डी बी नॉन एम्प्टी सेट। मैं अभी वो नॉन एम्प्टी मतलब कोई ना कोई उसमें एलिमेंट होगा, सच दैट इस प्रकार लेट ए बराबर 0 1 2, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड सी बराबर 1 2 9। ये मैं नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूं एंड डी बराबर 0 1 2 3 से लेकर 8 तक, यानी कि ये ए बी सी डी ये 4 सेट मैं लेट किया हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि निकालो यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो 4 भी सेट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो मतलब 1 नहीं हो सकता, सॉरी 1 नहीं, कम से कम 2 सेट्स तो होना ही चाहिए। 1 है तब तो वो सिंगलटन सेट है, फिर उस वहां यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। कम से कम 2 सेट्स और मैक्सिमम जितना हो। तो यहां से आपको जो है यूनिवर्सल सेट बोलेगा निकालने के लिए। जनरली एग्जाम में 2 मार्क्स में ये सवाल जनरली आता है, जिसमें 2 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, जिसमें कि मतलब इस तरह से रहेगा और बोलेगा यूनिवर्सल सेट आप लोग निकालो। तो यूनिवर्सल सेट जब बोलेगा आप लोगों को निकालने के लिए तो सबसे पहले तो गिवन आपको दे देगा नॉन एम्प्टी सेट। यहां पर ए बी सी डी ये 4 को सेट दे दिया है। तो यहां से यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग निकालेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। यूनियन का मतलब होता है मिला देना, इंटरसेक्शन का मतलब मिलाना नहीं होता है, दोनों का कॉमन होता है। लेकिन यहां पर यूनियन का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को यूनियन एंड इंटरसेक्शन का जो है थ्योरम देने वाला हूं, जो कि इसमें यूज हो गया है तो इसको देना जरूरी है। इससे पहले हमको देना चाहिए लेकिन नहीं दे पाए, यहाँ पर यूज हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास यानी कल जो है आप लोगों का इंटरसेक्शन का लॉजिक आने वाला है। तो यहां से जब यूनिवर्सल सेट निकालिएगा तो सबको मिला देंगे। तो यूनियन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट U बराबर, मैं U ले लिया हूं, आपका मन है आप ये कोई भी ले सकते हैं, मैं U लिया हूं। तो U बराबर यहाँ पर A का सेट ले लिया हूं, यूनियन फिर ये B का सेट है, फिर यूनियन ये फिर C का सेट है और फिर यूनियन ये D, यूनियन ये D। अब सबको मिला लेता हूं तो फिर यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में जो होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट आपका यूनिवर्सल सेट में आया, जो कि प्रत्येक सेट का एलिमेंट है। प्रत्येक सेट का एलिमेंट इसमें आ गया, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे 0 1 2 भी इसमें आ गया, 0 1 2
उसके बाद 1 2 3 4 5 6 भी आ गया, 1 2 3 4 5 6 भी आ गया, 1 2 9 भी आ गया। देखें यहाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे 1 2 और 9 ये आपका जो है सेट सी का एलिमेंट भी आ गया, और सेट डी में 0 से लेकर 8 तक है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 8 तक भी आ गया, और यहाँ सेट सी का 9 भी आ गया। कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर डी तक का प्रत्येक सेट का एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है पप्पा सेट। जैसे कि कोई आदमी है, जैसे मान लेता हूं कि कोई आदमी है, राम मोहन सोहन जो भी हो, और उसको जो है 10 गो बेटा है, तो 10 गो बेटा जो है तो उसी का न बेटा है, उसी के न शरीर से निकला है वो 10 गो लड़का, तो वो 10 लड़का जो है वो अलग अलग सेट है, लेकिन उसका पप्पा सेट वो हुआ, उसका पप्पा है ना, इसीलिए उसका पप्पा सेट हुआ। तो कहने का मतलब ये ए से लेकर डी तक का जो है इसका पप्पा हुआ यूनिवर्सल सेट। तो प्लीज आप लोगों को अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह से देखो नुनू होता क्या है, तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का, तो फिर अगर मैं एक क्लास में 1 से 2 टॉपिक भी दूं तो फिर सप्ताह में 7 से 8 टॉपिक 10 टॉपिक तक हो सकता है मैथमेटिक्स में। और इस तरह से अगर 3 से 4 मंथ में 11th में काम करूं, 3 से 4 मंथ 12th में काम करूं, फिर IIT फाउंडेशंस में काम करूं, फिर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड का भी बहुत जल्दी जो है आप लोगों को A to Z जो है कंप्लीट रूप से कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स जो है आपको सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस में मिल जाएगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग कल मिलते हैं, शुक्रिया।